अस्सलाम वालेकुम। आपने नोट किया होगा कि अमूमन जब हम पैनिक हो रहे होते हैं, ट्रॉमेटाइज़ हुए होते हैं या एंग्शियस हो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी हमें डिफरेंट सिम्पटम्स देने लग जाती है, जैसे कि हाथों में पसीने आना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सांस बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाना। और उस शिद्दत में हमें ये महसूस होने लगता है कि न जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। कई लोगों को ये गुमान होने लगता है कि शायद वो थोड़ी ही देर में फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, या उनके साथ हार्ट अटैक हो जाएगा, या कोई ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इसी फियर की वजह से वो शिद्दत बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स की जिनकी को इस्तेमाल करके हम अपनी इस एंग्जाइटी की सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें बहुत कॉमन वन ये है कि हमने अपने वेगस नर्व, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बनाई है, उसको एक्टिवेट करें ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर आएँ। हम यूजुअली इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ईयर को रब करना, ईयर टैपिंग करना, ठीक है? फिर उसके अलावा मुँह पे ठंडे पानी के छींटे मारना, जिससे हमें हमारा ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम डाउन हो सकता है। और हमें इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स के ज़रिए हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन वन है, दिस इज़ ऑल्सो यूज एज अ टेक्निक टू कंट्रोल आवर एंग्जाइटी। फिर हम उसमें मरीज़ को कुछ को सिखाते हैं कि आपने एक बैलेंस पोस्चर में जाना है, जिसके लिए कईयों को कहा जाता है कि आप हेड डाउन कर लें, अपने माथे को ज़मीन से टेक लें, और उससे भी आपकी एंग्जाइटी के लेवल लोअर डाउन होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ कई पेशेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आपने जो सा है अपने चेस्ट पे हाथ रख के गहरे लंबे सांस लेने हैं और एकदम से हमने ऊपर को देखना है। अच्छा, कभी आप सबने ये नोट किया कि ये सारी टेक्निक्स हमें एक्चुअली नमाज में मिलती हैं? जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करता है, वो रोज़ इन्हीं चीज़ों में से गुजर रहा होता है। हम जब वज़ू करते हैं तो हम ठंडा पानी मुंह पे डालते हैं, और जब हम उसके बाद सजदा करते हैं, हम माथे को टेक रहे होते हैं, जिसमें हम अपना जो हमारा सीपीयू है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है, उसको हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, सजदे में जा रहे होते हैं, सारा हमारा ब्लड रश करके हमारे दिमाग की तरफ जाता है और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये हमें अल्लाह ताला से ये चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। हम ना चाहते हुए भी इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि जो सुप्रीम पावर है, ही इज़ द मोस्ट वन हु इज़ आवर हीलर, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज को अपनी एक एक्टिव एक्सरसाइज बना लें। स्पिरिचुअली अपने आप को जितना हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतनी ही हमारी एंग्जाइटी हील होगी, उतना ही हमारा स्ट्रेस हील होगा, हम उतनी ही डिप्रेशन से जल्दी बाहर आएंगे। तो दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद आवर स्पिरिचुअलिटी एज वेल। हमें अपनी थेरेपी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। थैंक यू।